हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 करवा चुका हूँ। आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 करवा रहा हूँ। इससे पहले के जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल करवाई, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, उसके अंदर क्या था, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दी जाती थी। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमें जीरोस निकालने पड़ते थे। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है, हमें जीरोस दे दिए गए हैं और हमें इन जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। तो जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। तो वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख लेते हैं वो तरीका क्या है। If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial px, then required polynomial px equal to, अगर मान लो आपको दो जीरो दे दिए जाए अल्फा एंड बीटा, तो आप उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे? तो देखो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जो भी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको कुछ लेट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पी एक्स लेट कर लिया। आप एफ एक्स भी लेट कर सकते हैं, आप जी एक्स भी लेट कर सकते हैं, आप एच एक्स भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसको पी एक्स लेट कर लिया। तो पी एक्स बराबर होता है बेटा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कहने का मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो होगा सम ऑफ जीरोस, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये ध्यान रख लेना, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसके आगे माइनस लगा होता है। बच्चे इस माइनस को भूल जाते हैं, लगाते ही नहीं, प्लस कर देते हैं। वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब मन में सवाल ये आता है कि सम ऑफ जीरोस निकालेंगे कैसे? आपको दो जीरोस गिवन रहेंगे, तो आपको क्या करना है, उन दोनों जीरोस को प्लस करके यहां पर लिख देना है। जो दोनों जीरोस हो गए उनको मल्टीप्लाई करना, तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसको यहां पर रखना। आपकी इक्वेशन बनके आ जाएगी, आपका पोलिनोमियल बनके आ जाएगा। मन में सवाल ये आ रहा है के क्या होता है? बेटा के क्या होता है? नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। के जीरो नहीं होना चाहिए। ये कहना चाहते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनके आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है। इसी पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 को रीड करेंगे। तो रीड कर लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए गए हैं। तो इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया 2। अगर ये मान लो अलग अलग दे देता, मान लो अल्फा अलग दे देता, बीटा अलग दे देता, कहने का मतलब है दोनों जीरोस अलग अलग दे देता, तो हमें अल्फा प्लस बीटा करना पड़ता, अल्फा इंटू बीटा भी करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट ही सम ऑफ जीरोस दे दिए गए जो कि है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे दिए गए जो कि है 2। तो देखो कैसे करना है, हमें ये लाइन लिखनी है। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैंने क्या करा, सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दी। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस। ये प्लस का 2 ऐसे ही है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है बेटा, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, वेयर के इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह के मैं आपको और भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।